अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ये ग्रेविटी केक और इस केक को बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं कंप्लीट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूं, लेकिन जितना पॉसिबल हुआ मैंने उतना रिकॉर्ड किया। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी और मैंने सोचा कि केक का परफेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि मैं वीडियो शूट करूं और अपने वीडियो शूटिंग के चक्कर में मैं केक को ख़राब कर बैठूं और उनका इवेंट ख़राब हो जाए। ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है और इन्होंने टोटली मुझ पे छोड़ दिया था। इन्होंने कहा आपने ये देखना है कि केक किस तरह का बनाना है और किस तरह से स्टेबल रहेगा, ये टोटली आप पे है। कौन सा फ्लेवर आपने रखना है ये आपने खुद डिसाइड करना है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो फिर मैंने उनकी जो चॉइस है, उनकी पसंद है, उसको भी मद्देनज़र रखा है। इसके अलावा स्टेबिलिटी को भी मद्देनज़र रखा है। तो यहाँ पे मैंने सारे स्पॉन्जीज इसी केक में ऐड नहीं करने, इसके अलावा भी ऑर्डर्स थे उनके भी साथ ही कटिंग कर ली थी। और ये जो है वाइट चॉकलेट मैंने रेडी की है। 400 ग्राम वाइट चॉकलेट लिया, उसके अंदर मैंने 150 ग्राम क्रीम ऐड की थी। और यहाँ पे जो है ये मैंने 400 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, इसमें 300 ग्राम मैंने क्रीम ऐड करके इन दोनों चीज़ों को मेल्ट करके रख लिया था, दोनों चॉकलेट्स को। अब मैंने दोनों केक के नीचे बेस लगानी थी। ये चूँकि जूसी और मॉइस्ट केक था और इसे उठा के ऊपर से रॉड के अंदर डालना काफ़ी टफ़ हो जाता है, फट जाने का खतरा था या कुछ भी। तो मैंने इस केक के नीचे भी बेस रख दिया और ऊपर वाले टियर उसके नीचे तो बेस रखनी ही थी, कंपलसरी थी। और नीचे वाला टियर मैंने जूसी इसलिए बनाया चूँकि जूसी जो केक होता है उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ये था कि जब मैं इसको नीचे रखूँगी नीचे वाले टियर पे, तो ऊपर जो है वो इम्बैलेंस होने का ख़तरा कम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है ग्रेविटी केक के मिडल में रॉड होता है और इसके बिल्कुल साइड पे रॉड था। और इस तरीके से मुझे ये डर था कि एक तरफ को झुक ना जाए या उस तरफ को, जिस तरफ को ज़्यादा वज़न होगा तो कहीं केक उस तरफ को उलट ना जाए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पूरी एहतियात से काम लिया है। अपनी बेकिंग जर्नी का ये पहला ऑर्डर था जो मैं इस तरीके से बना रही थी और मैं हमेशा से ख्वाहिश करती थी कि मुझे कोई इस तरीके के केक्स का ऑर्डर मिले और मैं उन्हें बनाऊं। तो फाइनली जब मुझे मिला तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके साथ साथ मैं थोड़ी स्ट्रेस में भी थी कि हैरियत से ये कस्टमर तक पहुंच जाए, उनकी सेलिब्रेशन हो जाए और किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके भी माइंड में हो कि इस तरह का केक का अगर ऑर्डर आपको मिल रहा है तो आप लोगों ने वो लेना है और उसकी फ़र्स्ट टाइम में किस तरीके से आपने हैंडल करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा लोटस ऐड कर दिया था, लोटस स्प्रेड जो होता है, साथ में लोटस बिस्किट डाल दिए थे। और ये केक कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक था, जैसा वो केक बनवाया करते थे मुझसे और जो उन्हें पसंद था उसके मुताबिक मैंने बना के दे दिया था। ये मुझसे हमेशा वनीला केक बनवाते हैं, इन्हें जूसी मोइस्ट वनीला केक चाहिए होता है और इन्हें चॉकलेट केक पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा गेस्ट वगैरह आएंगे तो वो चॉकलेट केक खा लेंगे। ऊपर वाला टियर जो है वो मैंने चॉकलेट में रखा है और नीचे वाला टियर जो है वो मैंने वनीला में रखा है। इस केक को बनाते हुए कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं जिनकी मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए एहतियात करनी है और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन कौन सी मिस्टेक है जो मैंने नहीं करनी है इस टाइप का केक बनाते हुए। वो सब बातें हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ब्लू कलर वाइट चॉकलेट की एडिशन मैंने काफ़ी ज़्यादा की है वाइट क्रीम के अंदर। तो साथ में 6 कपकेक्स भी थे, वो भी मैंने सिंपल में ही बनाने थे। ये ऊपर वाला टियर है, इसे मैंने गिलास से कवर करके रख दिया था और मैंने स्टैंड बनवाते हुए भाई से कहा था कि आपने ऊपर वाला जो पार्ट है वो 5 इंचज़ बनाना है और नीचे वाला जो है वो 12 इंचज़ बनाना है। लेकिन जब स्टैंड बन के आया तो मैंने देखा ऊपर वाला 6 इंचज़ था, जिसकी वजह से मुझे इस केक की जो विड्थ है उसको 6 इंच करनी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी थिक लेयर लगाई है फिर क्रीम की, ताकि जो है इस टियर का साइज़ उस प्लेट के बराबर हो जाए जो प्लेट मैंने उससे बनवाई है। नीचे जो केक बेस रखी है उसके अंदर भी मैंने होल कर लिया था, उस प्लेट के ऊपर रख के उसके बराबर करके तो मैंने एग्जैक्ट जगह से मैंने होल कर लिया था। तो ये भी मैंने इस तरीके से क्रीम से कवर कर ली है। वाइट चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट की एडिशन है, अंदर विप क्रीम, मैंने क्रीम जो है वो विप की हुई ऐड की है। ठीक है, मुझे अपना 100% देना था। जैसे जैसे मैंने क्रीम इसके ऊपर अप्लाई की, एक दफ़ा की, 2 दफ़ा की, फिर तीसरी दफ़ा मैं दोबारा से करने लगी, वो उसकी लुक जो है उतनी नीट मुझे नहीं लग रही थी जितनी मुझे नीट लुक चाहिए थी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा नीट लग रहा है आपको, वैसे वहम हो रहा है। मुझे ये था कि नहीं, मुझे नीट नहीं लग रहा तो इसका मतलब है ये नीट नहीं है, मुझे नीट करना है। फिर मैंने 3 दफ़ा नीट करने के बाद में तसल्ली हुई मुझे।
पहली मिस्टेक तो ये हुई मुझसे कि मैंने क्रीम जो है वो बहुत लेट अप्लाई की। मुझे वो फ़ौरन अप्लाई करके सुबह सुबह सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि मुझे इसको फ़ौरन से कवर करके नीट लुक दे के इसे फ्रिज में रख देना चाहिए था। 2 से 3 घंटे का मुझे इसे स्टे देना चाहिए था ताकि मैं स्टे करूँ तो किसी किस्म का मसला ना हो। तो क्रीम फ़ौरी अप्लाई करके फ़ौरी मुझे ये करना था, और क्योंकि कस्टमर पहले उन्होंने कहा था कि 2 बजे 2:30 चाहिए, फिर बाद में उन्होंने 1:30 बजे ही शोर मचा दिया कि केक बस हो गया या नहीं हो गया या नहीं। दूसरा ये है कि इस केक के लिए आपको चॉकलेट फज केक ही बनाना है, और अगर आपने इस तरह का जूसी केक बनाना भी है तो सबसे ऊपर वाली लेयर को आपने इतना जूसी नहीं करना कि टैडी के पाँव अंदर ही घुसने लग जाए। वो केक इतना सॉफ्ट था कि वो टैडी नीचे को घुसने लग गया, और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होने लग गई थी कि क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। एनीवेज जैसे तैसे करके मैंने हैंडल कर लिया, आप देखते चले। तो ये मैंने रॉड जो है ये मैंने स्टायरो स्टाइल जो है इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, उनसे ऑर्डर करके ये मैंने बनवाया था। तो आप भी उनसे ऑर्डर करके ऑल ओवर पाकिस्तान में उनकी डिलीवरी है, बनवा सकते हैं, कहीं से भी हैं तो आप उन्हें ऑर्डर करके उन्हें बना सकते हैं। मैंने सिर्फ टेडी बनाया, बाकी की सारी चीज़ें मेरी बेटी ने मेरे साथ बनवाई हैं, और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं इसको एडजस्ट कर रही थी। और थर्ड वाली जो मिस्टेक है वो ये कि कस्टमर के टाइम से पहले आपने तसल्ली से इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे कस्टमर की कॉल पे कॉल आ रही थी, प्लीज़ जल्दी, तो दूसरी तरफ फिर मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ लगी हुई थी ताकि वो मेरी हेल्प करें और मैं जल्दी से ये केक बना लूँ। अगर मैंने ये काम तसल्ली से किया होता तो ट्रेन जो है वो पीछे छुप रही है, उसको मैंने फ्रंट साइड पे रखना था। बाद में बंदा तसल्ली से देखता है कि कहाँ पे जो है कमी आ रही है तो बंदा उसको सेट कर लेता है। बस तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो मैंने कस्टमर को वॉइस मैसेज किया था कि आप ट्रेन को थोड़ा सा फ्रंट साइड पे कर लें, लेकिन उन्होंने मेरा मैसेज ही बहुत बाद में देखा था, लेकिन फाइनली उनका रिव्यू आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।